Jungle. Assalamu alaikum my dear students. I hope all of you are good and safe at your home. Today we will start the next topic of this chapter, and today's the content is structure of ice, cleansing action of soap, hydrogen bonding in biological molecule, and hydrogen bonding in paints and dyes. In this video I will also discuss the important questions of these topics, so that's why in this way you are capable to prepare these topics more efficiently. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. ओके, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. बहुत सारे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं नेचुरली जिनके अंदर ये प्रेजेंट होती है. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होती है और आइस के अंदर भी प्रेजेंट होती है. अगर हम वाटर के अंदर देखते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, क्योंकि वो किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, इसलिए वो आसानी से मूव करते रहते हैं. लिक्विड के मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते रहते हैं. और अगर हम जब हम इसको आइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्योंकि वो सॉलिड की फॉर्म में आ जाती है, तो सॉलिड में मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है. वाटर के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जब वो मूव करेंगे फिर वो टूटती है. इस तरह वो मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली अरेंज होते रहते हैं. लेकिन अगर हम आइस के अंदर देखते हैं तो आइस के अंदर जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि उसको हम कम कर देते हैं उसकी मोशन को, क्योंकि सॉलिड है, आइस एक सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड के अंदर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल कम होती है. अब आइस के अंदर क्या होता है, मोस्टली जितने भी हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनको अगर हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो उनके अंदर क्लोज पैकिंग होती है. सॉलिड्स के अंदर बहुत स्पेस कम होती है. लेकिन अल्लाह ताला ने आइस के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी रखी हुई है जो बाकी चीज़ों में नहीं है. वो ये है कि जब हम आइस को यानी कि वाटर को हम कूल करते हैं, आइस की फॉर्मेशन होती है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये फ्लोट करती है. अब जो वाटर है, वाटर का अगर हम सिंपली देखें तो उसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है. टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर जो है ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या हो, टेट्रा मीन 4 एंड हीड्रल्स मीन कॉर्नर. ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर 4 कॉर्नर्स हो उसे हम टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं. अगर हम वाटर को देखते हैं तो वाटर के अंदर जो है वो 4 कॉर्नर्स होते हैं. अब जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं. अब जब उनको हम कोल्ड टेम्परेचर पे लेके आते हैं, यानी कि आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो डिक्रीज करने से ये सॉलिडिफाई होते हैं. सॉलिडिफाई जब होंगे तो ऊपर हमारे पास जो है वो अगर हम वाटर को देखें तो ऊपर जो है इसकी आइस की बनती जाएगी. अब इसके आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है. क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं. आपको पता होगा कि डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, वो मैं आपको आगे चल के भी एक्सप्लेन करती हूँ इनकी डेंसिटी कम क्यों होती है. अब जब आइस ऊपर फ्लोट करती है तो वो एज एन इंसुलेटर एक्ट करती है. इंसुलेटर का मतलब वो होता है ना तो वो हीट आने देता है ना ही जाने देता है. तो यानी कि ऊपर आइस बन गई, अब वो आइस जो है वो नीचे जो है फर्दर लोअर टेम्परेचर को पेनिट्रेट नहीं करने देती, जिसकी वजह से फिशेस पानी के अंदर जिंदा रहती हैं. ये तो हो गया है आइस फ्लोट क्यों करती है, फिशेस जो है वो सरवाइव क्यों करती हैं. ये इन क्वेश्चन को हमने आज डिस्कस किया. तो अब हम देख लेते हैं कि जो वाटर है उसके अंदर टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है. वाटर के अंदर टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री के बाद मैं आपको भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. अब टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री इस तरह से होती है, ये इस तरह से. यहाँ पे सेंटर में ऑक्सीजन, इसके 2 कॉर्नर्स के ऊपर हाइड्रोजन, और इसके जो 2 कॉर्नर्स रह गए हैं यहाँ पे लोन पेयर्स. वो सर्कल थोड़ा सा सही ड्रॉ नहीं होता, यहाँ पे 2 कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं. तो ये इस तरह से इसके अंदर जो है वो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है. अब जब हमारे पास वाटर जो था वो लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड में यहाँ पे देखिए कंटेनर में, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे मूव करते हैं. अब इसके अंदर जो है सपोज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है. अब ये ब्रेक करेगा, आगे मूव कर जाएगा, फिर ब्रेक और फॉर्मेशन होती रहेगी. लेकिन जब हम बात करते हैं आइस की, तो आइस के अंदर जो है वो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और वो ओवरऑल जो है वो अरेंज होते रहते हैं, और 9% उनके अंदर मोर स्पेसेस हो जाती हैं, यानी कि उनका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा हो जाता है. तो यहाँ पे देखें ये आइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है कि आइस के अंदर स्पेस कितनी है, ज़्यादा हो जाती है. अब हमें पता है कि डेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. जब हमने कहा कि इनका वॉल्यूम ज़्यादा डेंसिटी कम,
डेंसिटी कम हो गई है किसकी, अब आइस की हमारे पास जो है वो डेंसिटी कम है। आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से आइस जो है वो फ्लोट करेगी, और अब आइस जो है वो ऊपर जो है वो कलेक्ट हो जाती है। उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है सपोज, एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो आइस जो है वो ऊपर 4 डिग्री सेंटीग्रेड अटेन कर लेगी। अगर हम फर्दर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो इंसुलेट के तौर पर एक्ट करेगा, फर्दर हीट को पेनिट्रेट नहीं होने देती। तो ये था हमारे पास कि आइस फ्लोट क्यों करती है, और फिशेज जो हैं वो नीचे सर्वाइव किस तरह से करती हैं, क्योंकि वो आइस का ब्लैंकेट एक्ट करता है, वो नीचे फर्दर कोल्ड टेम्परेचर को पेनिट्रेट नहीं करने देता। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पास कि ये जो सोप्स होते हैं ये अपना क्लीनिंग एक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो सोप्स के अंदर जो है वो दो पोर्शन होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन। अब सोप्स के अंदर पोलर एंड भी होता है और नॉन पोलर एंड भी होता है। अगर हम पोलर एंड की बात करें तो वो हमारे पास होता है ज़्यादातर सोडियम आयन और सल्फेट आयन, SO4 नेगेटिव, ये है उसका पोलर पोर्शन। और अगर नॉन पोलर की बात की जाए तो वो होता है बेंजाइल, जिसे हम बोलते हैं C6H5 और उसके साथ लगा होता है R ग्रुप, ये इसका नॉन पोलर पोर्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये वाटर है, यहाँ पे ऊपर जो है वो स्कम बन जाती है। स्कम कौन सी होती है, नॉन पोलर। अब क्या होगा हमारे पास कि जितना भी अगर आपके यहाँ पे आपने सपोज यहाँ पे क्लॉथ डाल दिए, क्लॉथ में जो भी नॉन पोलर चीज होगी, कौन सी नॉन पोलर चीज होगी, वो सारी ऊपर मूव करती जाएगी। और ये जो हमारे पास आयंस हैं वो यहाँ पे नीचे वाटर में होंगे। और अगर सपोज आपके पास कपड़ों के ऊपर जो है वो कोई लेमन जूस वगैरह गिर गया है तो वो सारा पोलर होगा, उसके अंदर चीजें वो सारी इस वाटर के अंदर डिजोल्व होती रहेंगी। इस तरह से जो है ये सोप अपना क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करता है कि पोलर पोलर में चला जाता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर क्या कर लेता है, जो भी पोलर इम्प्योरिटी होगी उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, उसकी वजह से वो हमारे कपड़े जो हैं वो क्लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है प्रोटीन का। ये देखिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनती है। ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, यानी कि राइट हैंड आपने अपना क्या करना है, राइट हैंड इस तरह से रखेंगे। हमारे पास दो तरह की राइट हैंडेड भी होती है और लेफ्ट हैंडेड भी हेलिक्स होती है। तो यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर जो शो हो रहा है इसमें देखिए कि ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, जिसके अंदर जो है एडजेसेंट ये जो है एक अमाइनो एसिड था, उसके जो थे इसके अंदर C डबल बॉन्ड O था, वो अगली जो टर्न है उसके साथ NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ये कार्बोनाइल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो करता है। तो इस तरह से ये इनके अंदर प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम डीएनए के अंदर। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये एक ब्लैक से इंडिकेट हो रहा है, एक ब्लू के अंदर। इसके अंदर जो है वो बेस प्रेजेंट होती है। सी का मतलब है साइटोसिन, जी का मतलब है गवानीन, ए का मतलब है एडिनिन, टी का मतलब है थायामीन। ए और टी और जी और सी ये जो लाइंस लगाई हुई हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड को इंडिकेट कर रही है। अब यहाँ पे जो है ए और टी है वो डबल बॉन्ड बनाता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और सी और टी के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं कहेंगे क्योंकि ये वो बॉन्ड्स नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके अलावा जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सक्रोज है, इनके अंदर भी जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब हम देख लेते हैं ये एक डाइपेप्टाइड है। पहले तो हम देखते हैं ये एक जर्नल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास अमाइनो एसिड रिएक्ट करके पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं। यही पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो फिर फर्दर लिंक होके हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी तरह से डीएनए के अंदर भी है। ये डीएनए है, ये जो है ये डॉट से इंडिकेट की गई हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप डिटेल से स्ट्रक्चर याद करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पेंट्स, डाइज रह गई हैं। जितने भी पेंट्स या डाइज या एडहेसिव मटेरियल्स होते हैं ये इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पेंट्स वॉल के साथ इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सीमेंट जो है ना, सीमेंट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है क्योंकि उसके अंदर सिलिकॉन यानी कि रेत प्रेजेंट होती है, SiO2।
अब उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब पेंट के अंदर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, इस तरह से उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और पेंट बॉल के साथ जो है वो चिपका रहता है। अगर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाती है तो उसका ये पेंट उतरना शुरू हो जाता है। अब अगर ब्लू हनी देखा जाए, ये स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं, इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। इसी तरह कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर, क्लॉथिंग फाइबर्स, इनके अंदर इनके कपड़ों हमारे जो कपड़े होते हैं उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो ये थी इसकी वाइल्ड लाइफ एप्लीकेशन के किस तरह से ये हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आज के रह गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि इस टॉपिक से आते हैं, वो नोट डाउन कर लें कि कौन कौन से हैं, अपनी बुक पे राइट कर लें। तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई आइस हैज लेस डेंसिटी। ठीक है, इसका एक और भी क्वेश्चन बनता है, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, और वाई आइस हैज लेस डेंसिटी। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बन जाता है वो ये कहते हैं कि वाई फिशेस सर्वाइव इन कोल्ड टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो बनता है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स डोमिनेट इन मेथनॉल एंड प्रोपेनॉल, क्योंकि ये ऑल ग्रुप OH लगा हुआ है, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डोमिनेट करती है। ये आपने राइट करना है, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये हमने आज जो प्रोटीन, DNA वगैरह के अंदर स्टडी किया तो ये उसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।